नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान में अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे ग्रेच्युटी कितनी दी जाती है। क्या सभी कर्मचारियों को 16.5 महीने का वेतन दिया जाता है या फिर उसकी सेवा अवधि पर निर्भर करता है। राजस्थान सरकार के क्या नए नियम हैं, सेवंथ पे कमीशन के पश्चात कौन से नियम लागू किए गए हैं और इसकी अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है, और कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा तो उसे कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ग्रेच्युटी क्या होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इसकी गणना की जाती हो, और पिछले वीडियो में हमने सामान्य तौर पर बताया था कि ग्रेच्युटी है क्या और ग्रेच्युटी नियम के अनुसार इसकी गणना कैसे होती है। लेकिन इसमें हम समझेंगे कि राजस्थान सरकार जब कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी को ग्रेच्युटी देता है तो उस समय उसकी गणना का आधार क्या होता है और उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रेच्युटी है क्या। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो सेवा के बदले में सरकार द्वारा उसे सेवा उपदान दिया जाता है। ग्रेच्युटी नियम 1973 के अनुसार कहा गया है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी या फिर कोई कंपनी में कार्य करने वाले ऐसा कर्मचारी जिसने लगातार 5 साल तक किसी भी कंपनी या सरकारी जॉब में टाइम दिया है तो वो व्यक्ति ग्रेच्युटी का हकदार होगा। सेवा उपदान यानी कि एक उपहार के रूप में उसे दिया जाता है उसकी सेवा के बदले। जब वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले या फिर अधिवार्षिक की सेवानिवृत्ति ले उस समय उसे ग्रेच्युटी के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं सरकार या किसी कंपनी के द्वारा। सामान्यतया ग्रेच्युटी का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय ही किया जाता है। अगर कोई बीच में पद छोड़ रहा है या सेवानिवृत्त हो रहा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में, उस समय भी उसे ग्रेच्युटी के रूप में राशि दी जा सकती है। तो इसके लिए न्यूनतम किसी भी सरकारी कर्मचारी का, राजस्थान सरकार के कर्मचारी को जब ग्रेच्युटी दी जाती है तो न्यूनतम उसकी सेवा कितनी होनी चाहिए, 5 साल तक उसने सरकारी जॉब में कार्य किया हो। और सेवानिवृत्ति के समय इसकी पहले सीमा है वो 10 लाख रुपए थी, लेकिन सेवंथ पे कमीशन के बाद 2017 से इसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब ये है कि 16.5 महीना का वेतन अधिकतम 20 लाख रुपए, 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो उसे वही दिया जाएगा 20 लाख तक। अगर 20 लाख से कम हो रहा है, जैसे 15 लाख रुपए हो रहे हैं, तो उसे 15 लाख रुपए ग्रेच्युटी के रूप में दिए जाएंगे। तो इसकी गणना कैसे की जाती है, कौन कौन से आधार होते हैं, जब सेवानिवृत्त होता है तो उस समय कौन कौन सी बातें हैं वो विशेष रूप से देखी जाती हैं, इस पर हम बात करेंगे। अब देखते हैं कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहा है तो उस समय उसकी जो ग्रेच्युटी 16.5 महीना की का जो वेतन है वो किन किन को दिया जाएगा। क्या सभी कर्मचारियों को 16.5 महीना का वेतन दिया जाता है? तो ये बात है कि बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, बल्कि उसमें क्या देखा जाता है, एक तो अंतिम बेसिक, जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उस समय उसका बेसिक क्या था, इसके साथ साथ इसमें उस समय का डीए क्या है। डीए रेट जैसे वर्तमान में 34% है, अगर कोई आज के समय में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी डीए रेट 34% गिनी जाएगी। और बेसिक जिस समय सेवानिवृत्त हो रहा है, जैसे अभी हो रहा है तो अलग होगी, और जुलाई महीने के बाद हो रहा है तो अलग हो जाएगी, क्योंकि जुलाई महीने में इंक्रीमेंट लग जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका जो बेसिक अंतिम बेसिक है, जब सेवानिवृत्ति के समय अंतिम बेसिक होगा उसी के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, वेतन में इसमें एचआरए नहीं जोड़ा जाता, इसमें बेसिक और डीए ही ध्यान में रखा जाता है। 16.5 महीना का वेतन दिया जाएगा ग्रेच्युटी के रूप में, लेकिन सभी को नहीं। तो कैसे दिया जाएगा, अब मान के चलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी आज के समय में सेवानिवृत्त हो रहा है, इसी महीने में सेवानिवृत्त हो रहा है, और जिसकी अंतिम बेसिक है वो 65,000 रुपए है। और आपको पता होगा वर्तमान में डीए रेट 34% है। अब हम अगर देखते हैं तो 65,000 का 34% प्लस 65,000 मिलाते हैं तो उसकी कुल सैलरी एक महीने की बन जाती है 87,100 रुपये। कितनी बन जाती है, 87,100 रुपये। तो 87,100 रुपये तो उसका एक महीने का वेतन हो गया। अब उसे 16.5 महीने का वेतन देना है, तो ऐसी स्थिति में हम 87,100 को गुणा कर लेंगे 16.5 से, तो ये जो राशि निकल कर आती है वो आती है 14,37,150 रुपये।
अगर कोई सरकारी कर्मचारी आज के समय में सेवानिवृत्त हो रहा है और उसने अपनी सेवा में 28 वर्ष पूर्ण किए हैं तो ही उसे 16.5 माह का वेतन 14,37,150 रुपये दिए जाएंगे। किस स्थिति में? अगर उसने 28 वर्ष की सेवा की है तो। अगर उसने 28 वर्ष से कम सेवा की है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि उसने जितनी सेवा की है इसमें अधिवार्षिकी गिनी जाती है, अर्धवार्षिकी गिनी जाती है। मान लीजिए कोई 1 साल की सेवा कर रहा है तो 2 अर्धवार्षिकी गिनी जाएगी। तो 28 साल की सेवा पर 56 अर्धवार्षिकी हो गई। तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 15 साल अगर कोई सेवा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी अर्धवार्षिकी हो गई 30 अर्धवार्षिकी। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी को जो राजस्थान से सेवानिवृत्त होगा उसे कम से कम 56 अर्धवार्षिकी पूर्ण करने के पश्चात ही 16.5 माह का वेतन का वो हकदार होगा। अगर वो 56 अर्धवार्षिकी पूर्ण नहीं करता है तो उसे उसी अनुपात में पैसे दिए जाएंगे। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी जिसने 15 साल ही सेवा में रहा हो, जो 15 साल के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहा है, पेंशन का भी हकदार होगा अनुपातिक रूप से और ग्रेजुएटी का भी हकदार होगा अनुपातिक रूप से। अब मान के चलिए हमने ये देखा कि जब हम 28 वर्ष की सेवा मानते हैं तब उसके ग्रेजुएटी के पैसे हो रहे थे 14,37,150 रुपये। लेकिन इस कार्मिक ने कितनी सेवा की है, 15 वर्ष की सेवा की है, तो इसकी अर्धवार्षिकी कितनी हो गई, 30 अर्धवार्षिकी हो गई। तो हम क्या कर लेंगे, 14,37,150 को गुणा करेंगे 30 भाग 56। 30 क्या है, 30 अर्धवार्षिकी जिसने उस सेवा की है। अब मान के चलिए 56 है वो न्यूनतम 28 वर्ष के लिए 56 अर्धवार्षिकी जो अनिवार्य है सबके लिए। तो ऐसी स्थिति में जो उस कार्मिक की ग्रेजुएटी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 7,69,901 रुपये। ये किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी का लाभ अनुपातिक रूप से इस प्रकार से दिया जा सकता है। अगर आप एक राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब राजस्थान में सेवानिवृत्त होगा तो उसकी ग्रेजुएटी का निर्धारण या उसकी ग्रेजुएटी की गणना इस प्रकार से की जाएगी। तो इस वीडियो में हमने समझा कि ग्रेजुएटी राजस्थान में जो 20 लाख रुपए तक की सीमा है तो सभी को 20 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उसके बेसिक डीए और उसकी सेवा अवधि पर निर्भर करेगा। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख है, 20 लाख से कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।